राम राम, नमस्कार। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बाबा बच्चों को वो चारा प्यार। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कि ईश्वर की कृपा कैसे मिलती है। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग वो बढ़िया बढ़िया काम तो करते नहीं जिससे भगवान की कृपा मिलती है। भगवान की कृपा मिलती है भगवान का नाम, भगवान का ध्यान और भगवान के काम करने से। लेकिन फिर भी यदि आपके कोई काम विशेष अटक गए हो तो यंत्रों पर भरोसा कीजिए। मैं आपको कुछ एक यंत्र बनाता हूं, फटाफट उसे नोट कर लेना, जल्दी से ड्राइंग कर लेना, देखिएगा ईश्वर का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। नोट कीजिए। नौकरी, पैसा, करियर, पढ़ाई, शादी, घर में कला, ये सारी चीजें यंत्र निपटा देते हैं, सुलझा देते हैं। बस आशीर्वाद ईश्वर का चाहिए और उसके लिए आप खूब मेहनत कीजिए, मंत्र का जप कीजिए, अच्छे काम कीजिए। और हथेली पर एक शादी से जुड़ा हुआ खास लक्षण बताऊंगा और दिव्य मंत्र, क्योंकि कभी कभी शादीशुदा जिंदगी पटरी से उतर जाती है। तो मंत्र कर लीजिएगा शिद्दत के साथ, लंबे समय तक जरूर लाभ होगा। तो पहले भगवान जी का एक चमत्कारी यंत्र मैं आपको बताता हूं, जरा देखिए। यंत्र को आप नोट कर लीजिए फटाफट। यह यंत्र नौकरी स्थल पर उत्पन्न हुए दुश्मनों को शांत करता है और वह दुश्मन फिर बाद में मित्र बन जाते हैं। यदि आपको आपके घर बनाने में कोई रोड़े अटका रहा हो या आपका फ्लैट वगैरह कोई आपसे ठगी कर रहा हो तो यह यंत्र आपको अद्भुत लाभ देता है, उन बाधाओं को हटाने में मदद करता है। यदि कोई बाधा के चलते व्यापार में नुकसान हो रहा है तो इस यंत्र के प्रयोग से आप बच निकल आएंगे। यदि कोई आपको धमकाता है, डराता है, धन मांगता है तो इस यंत्र को सिद्ध कीजिए और उससे कहिए अच्छा आओ अब आओ, भाग जाएगा। यदि कोई राजयोग की प्राप्ति या उच्च पद की प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं या कोई आपको परेशान कर रहा है, आपका नुकसान कर रहा है, तो ईश्वर कृपा से इस यंत्र की बदौलत आप वह स्थिति प्राप्त करेंगे। अब इस यंत्र का प्रयोग कैसे करते हैं? यंत्र आपने देख लिया। इस यंत्र को भोजपत्र पर बनाना है। शुद्ध सफेद कागज का प्रयोग भी कर सकते हैं। सोना, चांदी अथवा तांबे पर भी इसे मढ़वाया जा सकता है। एक चतुर्भुज बनाइए और उसके चारों ओर कमल दल बना दीजिए। फिर जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर वैसा लिख दीजिए और उसके बाद इसे ओम ह्रीं हं सः के 1,25,000 मंत्रों से सिद्ध कीजिए, या इसे तरलोक के मोहन गौरी मंत्र से भी सिद्ध कर सकते हैं। जब उसे ही करना है जिसे परेशानी हो, यानी ये नहीं कि परेशानी पापा जी को और मम्मी जी ने यंत्र बना दिया। जिसको दिक्कत है उसी को करना होगा, दवाई वही खाए जो बीमार है। एक सावधानी इसमें जरूर बरतते हुए चलिएगा। 1,25,000 मंत्रों का जप नियमित होना है, बीच में बाधाएं उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अनुष्ठान के दौरान मांस मदिरा छू कर भी नहीं जानिएगा, उसके पास मत बैठिएगा जो मांस मदिरा का सेवन करता है। अकारण इस यंत्र का प्रयोग भी मत कीजिएगा। और जो महिला गर्भवती है वो इसे सिद्ध नहीं करेंगी। अजीब दुनिया है, यहां लोग आपकी तरक्की से जलते हैं, नुकसान करते हैं। आपने महसूस किया होगा कि सही गोचर और दशाएं होने के बाद भी अच्छा खासा चलता हुआ व्यापार रुक जाता है। तो ऐसे में व्यापार वृद्धि का एक यंत्र मैं आपको बताऊंगा, इसे लगा दीजिएगा अपने अनुष्ठान में, प्रतिष्ठान में, बड़ा लाभ करेगा। क्या है? नजर के कारण रुके हुए व्यापार को यह यंत्र खोल देता है। टोटकों के प्रभाव को निरस्त करके व्यापार शुरू कराता है। साथ ही यदि अच्छी नहीं चल रही हो और व्यापार रुक रहा है आपका या रुकते रुकते चल रहा है तो भी यह यंत्र मदद करेगा। केतु का समय यदि चल रहा है, व्यापार बंद हो सकता है, तो यह यंत्र उसे खोलेगा। गलत निर्णयों के कारण बंद हुए व्यापार को यह यंत्र प्रारंभ करता है। व्यापार में अचानक आई गिरावट को दूर करता है। व्यापार में पार्टनर या सहयोगियों के कारण आई गिरावट को दूर करता है। जो लोग सेल्स विभाग में नौकरी करते हैं उन्हें भी ये बड़ा व्यापार में अचानक आई गिरावट को दूर करता है। व्यापार में पार्टनर या सहयोगियों के कारण आई गिरावट को दूर करता है। जो लोग सेल्स विभाग में नौकरी करते हैं उन्हें भी ये बड़ा लाभ दिलाता है। अब इसके प्रयोग विधि को सुने। इस यंत्र को दिवाली पर लाल चंदन से भोजपत्र पर लिखना है। इसे होली पर भी आप सिद्ध कर सकते हैं, लाल चंदन पर भोजपत्र से लिखकर। इसे सर्वार्थ सिद्ध योग में
हम तो बताते रहते, आपकी स्क्रीन पर नीचे लिखा हुआ आते रहते हैं जो भी योग पंचांग है उस दिन। तो सर्वार्थ सिद्ध योग में भी अष्टगंध या हल्दी से भोज पत्र पर लिखकर इसका प्रयोग किया जा सकता है, यदि होली दिवाली नहीं कर पा रहे हैं तो। इसे अनार की कलम से लिखा जाता है। अनार की कोई लकड़ी उठा लीजिएगा, अनार के पेड़ के नीचे जो गिरी हुई हो, हल्का सा उसको ब्लेड से छील लीजिएगा, वह कलम बन गई। इसे चांदी पर भी गुदवाया जा सकता है और इसे ओम श्रीम के 1.25 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित करना होगा। यदि कोई भी यंत्र अभिमंत्रित नहीं है, जिसे हम कहते हैं ना प्राण प्रतिष्ठा, यदि उसकी वह नहीं हुई है तो यूजलेस, या कागज का टुकड़ा या किसी पत्थर का टुकड़ा या किसी धातु का टुकड़ा, बस। अच्छा, सावधानी क्या रखनी होगी इसमें कि 1.25 लाख मंत्र से इसका जप नियमित होना है, बीच में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी है। वही अनुष्ठान के दौरान मांस मदिरा का बिल्कुल निषेध होगा और इसका प्रयोग भी अकारण मत कीजिए। यदि व्यापार ठीक ठाक चल रहा है तो क्यों बनाना, अपनी मेहनत से उसे ऊपर उठाते चले जाइए। हाँ, कोई बहुत खास परेशानी है तो यह यंत्र गजब की ताकत होती है उसमें। इसे हमेशा पूजा में रखिए और इसकी पूजा प्रतिदिन करिए, तिलक लगा दीजिए, और बाकी तो जैसे सामान्य पूजा ईश्वर की आप करते हुए करते रहिए। इसे सावधानी से रखिएगा। लोग इसे इधर उधर फेंक देते हैं, डाल देते हैं, गंदला हो जाता है, वैसे नहीं, बहुत प्यार से। खराब होने की सूरत में इसे प्रवाहित कर दीजिएगा, दूसरा बना लीजिएगा। और दिवाली पर खास तौर से इस यंत्र की पूजा करनी है। विवाह में दुख बढ़ रहा है, संताप बढ़ रहा है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, इसलिए इस यंत्र की वैल्यू भी बढ़ रही है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कन्या का हल जानते हैं। मेष राशि, आज का दिन बड़ा ध्यान से वाहन चलाने वाला है। शत्रु और रोग से आपको बचना होगा। सावधानी, उत्तेजना और क्रोध से बचिएगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करेंगे, अभी अभी बैठिए, ध्यान कीजिए और दिन भर खूब ढेर सारा पानी पीजिए, सब अच्छा होगा। पानी मतलब चंद्रमा, सब बढ़िया हो जाएगा। वृषभ राशि, यह दिन आपको प्रतिष्ठा देने वाला है, बस एक सावधानी बरतने की जरूरत है, वो ये कि अनेक किस्म के प्रलोभन आपको इस दिन मिलेंगे जो प्रतिष्ठा के लिए आगे जाकर अच्छे सिद्ध नहीं होंगे, उनसे बचिएगा। उपाय क्या करेंगे, खीर का दान कीजिए, टेस्टी सी बनाइएगा, लोग भी खुश होंगे, आपको दुआएं देंगे, आपका काम बढ़िया होगा। मिथुन राशि, राजनीति और सरकारी नौकरी में लगे हुए लोगों को प्रतिष्ठा के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। बाकी लोगों के लिए दिन ठीक है। मां के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। सावधानी क्या रखनी है आपको इस दिन, सावधानी है संपत्ति संबंधी निर्णय नहीं लेने हैं। उपाय, लाल रंग का वस्त्र मत पहनिएगा, बाकी सब ठीक। कर्क राशि, आज का दिन ध्यान से चलने का है, खास तौर से किसी को धन उधार देने से तो बचिएगा, कोई आपकी प्रतिष्ठा में परेशानी उत्पन्न कर सकता है। एक सावधानी, अहंकार से बचिएगा इस दिन। उपाय क्या करेंगे, शिव जी को जल अर्पित कीजिएगा सुबह सुबह और सारे दिन शिव जी का मंत्र याद करते रहिएगा, प्रभु सब बचा लेंगे आपको। हर दूसरे विवाह में परेशानी आ रही है, बड़ा खराब समय चल रहा है और इसीलिए लड़के लड़कियां भी डरने लगे हैं। पेरेंट्स तो बहुत ही डरते हैं। लक्षण देख लीजिए, यदि डिस्टर्बेंस आपके हाथ में आ रहा है तो उपाय कीजिए। देखिए, ये जो रेखा है, ये मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी जीवन रेखा है। इन दोनों के बीच में गैप है और ये बीच में बहुत सारी रेखाओं से ये गैप भरा जा रहा है। ये वाला देख रहे हैं, बहुत बारीकी से देखिएगा तब दिखेगा, इन दोनों के बीच में गैप है और ये कट लगे हैं। मतक्य नहीं होगा, डिस्टर्बेंस, लड़ाई झगड़ा ये होता रहेगा। और साथ ही साथ अगर यहां पर बहुत सारी रेखाएं हैं आपके, कई सारी 5-6 रेखाएं यहां पर है और उनको बारीक रेखाएं ऐसे ऐसे कट भी कर रही हैं, तो ये भी अच्छा संकेत नहीं है। कुछ ऐसा करेंगे जिससे वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंसेस उत्पन्न होंगे। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास है उपाय। बताता हूं, एक बढ़िया सा यंत्र वो बनाएंगे, उसे प्राण प्रतिष्ठा करेंगे उसकी, वह हमारे
वैवाहिक जीवन को ठीक जरूर रखेगा। और गुरु मंत्र में तो एक बहुत ही खास यंत्र बताना है आपको। लेकिन फिलहाल सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, धन के लिए बहुत अच्छा दिन नहीं कहा जा सकता। क्रोध और अवसाद भी परेशान कर सकता है। एक सावधानी बरत लीजिएगा। सावधानी है, वाहन ध्यान से चलाइएगा। और दिन को बढ़िया करने के लिए उपाय क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ करिए अभी अभी, फिर घर से निकल जाइए, मतलब काम पर निकल जाइए, सब ठीक। कन्या राशि, दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। वाहन सावधानी से चलाइए। और एक सावधानी बरतनी है, बदली की भावना से काम मत कीजिएगा। और धन और वाणी का विशेष ख्याल रखिएगा। एक उपाय करिए, ओम का जप करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा मौन रहिए। बहुत सोच के समझ के मजबूरी में बात कीजिएगा, अन्यथा बोलिए ही मत इस दिन। तुला राशि, एकाग्रता की कमी के कारण मन व्याकुल हो सकता है। इससे ऊर्जा पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। आज साख पर विशेष ध्यान रखिएगा। एक सावधानी, घर के बुजुर्ग की सेहत का ध्यान रखना है खास तौर से। उपाय क्या करेंगे? काले वस्त्र का दान कर दीजिए इस दिन। वृश्चिक राशि, दिन अच्छा है, इसलिए अपने रुके हुए कार्य को करने का प्रयत्न कीजिएगा पूरी ताकत से। बस एक सावधानी बरत लीजिए, जल्दबाजी में नुकसान हो सकता है, खासतौर से वाहन चलाने में। बाकी सब ठीक। उपाय, सिंदूर का दान कर दीजिए, मंदिर में रख दीजिएगा, सब अच्छा होगा। जरा गौर से सुनिए, पति पत्नी के बीच में भी कभी कभी कोई आ जाता है और दिन ब दिन ये बढ़ रहा है। उनकी वैसे भी आपस में कभी कभी नहीं बनती है और बहुत सारी परेशानियां होती है। और हाथ पे जो लक्षण वह है, तो निश्चित रूप से जीवन साथी के साथ दिक्कत आएगी। अलग रह रहे हैं तो बड़े अच्छे हैं, या वो कहीं टूर पे जाते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा, लेकिन जहां दोनों एक छत के नीचे हुए वहां तड़पड़ शुरू हो जाती है। ये यंत्र देखिए, बनाइए, सिद्ध कीजिए और सब ठीक। वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए ये यंत्र है। यह यंत्र जो आप देख रहे हैं, पति पत्नी के मध्य प्रीति उत्पन्न करता है। यदि किसी कारणवश आपस में कलह रहती है तो इस कलह को समाप्त करता है। अनार की कलम से यह यंत्र लिखा जाना चाहिए। हल्दी, केसर और कपूर की बनेगी स्याही। फिर इस यंत्र को कागज पर जीवन साथी का नाम लिखकर रुई में लपेट दीजिए और जला दिया कीजिए शाम। जीवन साथी के वस्त्र पर रोली से यह यंत्र बनाइए, फिर उसका नाम लिखकर उसे हिफाजत से लपेट लीजिए और एक दूसरे को दे दें। यदि एक दूसरे को देने वाली नौबत निकल चुकी है, यानी अब तो कोई किसी से बात करके राजी नहीं है, तो जीवन साथी के वस्त्रों पर रोली से यह यंत्र बनाकर फिर उसका नाम लिखकर उसे जला दें। ऐसा 45 दिन तक कर लीजिए, फर्क जरूर आएगा। कभी कभी क्या होता है, माता पिता या पति पत्नी आपस में एक दूसरे को समझा रहे हैं और दूसरा समझने को तैयार ही नहीं है। वह कोई आपकी सही बात नहीं समझ रहा। कोई वशीकरण तो नहीं है क्या? अगर है तो मेरे पास यंत्र है, वह लीजिए, सब ठीक करेंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, धन तो आता दिखाई दे रहा है, पर जाने के रास्ते भी उतने ही खुले हुए हैं। इस दिन उधार मत दीजिएगा। सावधानी क्या बरतनी है? पिता और दादाजी की सेहत का ध्यान रखिएगा। साख और माताजी की सेहत का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन चिंता नहीं, उपाय कीजिएगा। पिताजी की सेवा करनी है, पिताजी से मतभेद मत होने दीजिएगा, विवाद बिल्कुल न बढ़े पिता से। सब बस इसी उपाय से अपने आप ठीक होते जाएगा। मकर राशि, स्वास्थ्य के लिए दिन कमजोर है, संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, वह यह अजनबियों से संभल कर बात करें, अन्यथा प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? गाय को गुड़ खिलाइए, सब ठीक। कुंभ राशि, अपने निजी संबंधों में बहुत सावधान होकर रहिएगा तथा संपत्ति और धन के मामलों में एकदम स्पष्ट रहे। एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। कोई बहका रहा है आपको इस दिन, बहुत जबरदस्त कोशिश है आपको बहकाने की और आपका नुकसान करने की। कोई खास वस्तु चुरा भी सकता है। उपाय कर लीजिएगा, मिट्टी के बर्तन में अनाज का दान कर दीजिएगा किसी गरीब को, सब ठीक।
मीन राशि, प्रतिष्ठा के मामले में भी आपको काफी लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। न केवल नए व्यक्ति मिलेंगे बल्कि पुराने लोगों से मेलजोल अच्छा होगा। एक सावधानी बरत लीजिए, पेट, सर व आंखों के रोग से बचे। उपाय क्या करना है? चावल और हल्दी का दान कीजिए। गुड लक गुरु परिवार में जिन जिन का आज है बर्थडे, उन सबको कहते हैं विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। आगे आने वाले 12 महीनों का हाल सुन लीजिए मुझसे। राहु से प्रभावित है 12 महीने, लेकिन इस बार आप में और राहु में अच्छी दोस्ती निभेगी। यह वर्ष पिछले वर्ष के दुष्प्रभावों को दूर करेगा, लेकिन हाँ, संघर्ष बहुत है। पारिवारिक मामलों में धैर्य से सफलता मिल सकती है। मित्र वर्ग के द्वारा सामान की हानि, ये संकेत मिल रहे हैं। और हाँ, आपके प्रेम संबंधों में परेशानी हो सकती है। नया व्यापार भी प्रारंभ हो सकता है, ये 12 महीने कह रहे हैं। खैर, इतनी सारी परेशानियां हैं तो उपाय भी है। काले और नीले वस्त्र मत पहनिएगा 12 महीने। गले में चांदी जरूर धारण कर लीजिएगा। और तीसरा है, तांबा और अनाज का दान रविवार को जरूर कर दिया कीजिए। चलिए बातचीत का सिलसिला करते हैं शुरू, और आप ईमेल आईडी जरूर नोट कर लीजिएगा। हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए, goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में अपनी परेशानी भेजनी है, नाम और फोन नंबर के साथ, सब ठीक करेंगे। पूजा जी से बात करते हैं, श्री गंगानगर राजस्थान से हमारे साथ है। राम राम पूजा जी। बहुत बहुत आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। बहुत धन्यवाद, ईश्वर बहुत कृपा करे आप पर। बताइए बेटे। हाँ जी गुरु जी, मैं बहुत परेशान हूँ। कम से कम 30 सालों से मेरी जिंदगी तो नरक बनी हुई है। एक तो मेरी उम्र 30-35 के बीच है, लेकिन मेरा वजन 30 किलो। हाँ, सॉरी 30 किलो। और बहुत दवाइयाँ ले ली, कोई असर नहीं करी, कोई डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही। मेरी जिंदगी में एक इंसान आया था सर, पूरी मतलब इतनी मेरे बच्चों को पढ़ाता लिखाता सारा कुछ उसने संभाल लिया था। मैंने पूरी 35 साल के दुख भूल गई थी गुरु जी मैं, लेकिन अब वो हमें बिल्कुल सड़क पे छोड़ के चला गया। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज पैर पकड़ती हूँ गुरु जी आपके, वो इंसान वापस आ जाए। दूध, केला और शहद, इनको मैश कर लिया कीजिए और सुबह खाया कीजिए, ठीक है ना? दूध जितना आप ले सकते हैं, 1 कप या 1 गिलास, 1 केला और 1 चम्मच शहद। दूसरी चीज ये है कि रात में सोते समय आप हल्दी की गांठ को चूस लिया कीजिए, मुंह में डाल के चूस लिया कीजिए और फिर सो जाया कीजिए। 7 अनाज एक पोटली में बांध कर और उनका फोटो उसी में रख दीजिएगा, और उसके ऊपर कोई भारी ईंट आदि रख दीजिएगा पूजा में, और बस प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा। देखिए स्थितियां मुझे लगता है फेवरेबल होंगी। देर सबेर हो सकती है, लेकिन फेवरेबल सिचुएशन जरूर होगी। दिल्ली से जेनिफर अंसारी जी हमारे साथ है। जी आदाब। नमस्कार गुरु जी। नमस्ते, कैसे हो बेटा जी? मैं ठीक हूँ गुरु जी, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। गुरु जी मेरी डिटेल है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1990। जी बेटे। प्लेस है कासगंज यूपी, डेटा में पड़ता है ये, और टाइमिंग है मॉर्निंग में है अराउंड 7 से 7:30 के बीच में। हेल्थ की प्रॉब्लम रहती है गुरु जी, प्लस मैं सोचती हूँ कि थोड़ा मेहनत पूरी करती हूँ कि फ्यूचर के लिए ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे बस कुछ नहीं हो पाता गुरु जी। तो अच्छा देखो, ऐसा है बच्चे, किस्मत में होना जरूर है, और उसका एक सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि अपने फर्स्ट फिंगर में चांदी का छल्ला जरूर पहना कीजिए मंडे को। दूसरी चीज, रोजाना 3-4 कुत्तों को भोजन दे दिया करो। दो ये चीजें आपको करनी है, और सुबह थोड़ी देर के लिए सूर्य के सामने बैठ के पढ़ लिए। बस अब तो वैसे भी जाड़े आ रहे हैं, आराम से पढ़ भी सकते हैं, शॉल वॉल ओढ़ के मफलर बांध के थोड़ी देर सूर्य के सामने बैठ के पढ़ने की आदत डाल लीजिए। तो फिर कभी कभी लगता है ना कि हमारे खिलाफ बोले ही जा रहे, हमने ऐसा क्या किया, तो दिमाग में आती है बात कि लोग वशीकरण तो नहीं कर दिया किसी ने। अगर ऐसी बात है तो इसे सुनिए और ये उपाय कीजिए। तो यह यंत्र केवल पति पत्नी के लिए है, इसे किसी अन्य रिश्ते पर प्रयोग नहीं कीजिएगा, विध्वंस हो जाएगा आपके जीवन में, बहुत बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो केवल पति पत्नी को आपस में एक दूसरे के प्रति, यंत्र केवल पति पत्नी के लिए है, इसे किसी अन्य रिश्ते पर प्रयोग नहीं कीजिएगा, विध्वंस हो जाएगा आपके जीवन में, बहुत बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो केवल पति पत्नी को आपस में एक दूसरे के प्रति समर्पित कराने के लिए इस यंत्र का प्रयोग करते हैं। इस यंत्र को बनाने के लिए सियाई बनाएंगे, हल्दी, कपूर,
की स्याही होगी और उसमें केसर होगा, हल्दी केसर सब कपूर, इन तीनों की स्याही बनेगी। अनार जो होता है ना, अनार का पेड़, उसकी गिरी हुई कोई लकड़ी ऐसी दिख जाए थोड़ी मजबूत सी हो जिसे आप छील सके, उससे इसका कलम बनेगा। अनार की लकड़ी से आपका कलम बनेगा। फिर इस यंत्र पे अपने जीवन साथी का नाम लिखिए, लपेटिए, ताबीजनुमा बना लीजिए और अपने गले में पहन लीजिए। और अब कल का एजेंडा, बच्चे का मन किसी काम में नहीं लगता, या घर के बड़े लोगों का मन किसी काम में लगता नहीं, एकाग्रचित्त तो होकर कुछ नहीं कर पाते, इसलिए विफल है। कल मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो इतनी अद्भुत चीजें हैं कि आपका मन अपने काम में, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का हो या बिजनेस हो या जॉब में हो, अपने काम में जरूर लगेगा। तो कल जरूर अलर्ट होकर बैठिएगा। फिलहाल क्या करना है? राम राम, नमस्कार।